बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आज के बाद ये लड़की इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। सुना तुम लोगों ने? चुप चुप। अरे दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्यार करते हैं और जिससे प्यार करते हैं उससे शादी भी करते हैं। रश्मि ऐसा नहीं करेगी। वो भी बिल्कुल पागल है, पता नहीं उसे कौन सी बात की गलतफहमी हो गई और वो मुझसे प्यार करती है। अमर के साथ रहकर तुम खुश रहोगी, सिर्फ अमर के साथ। जा जा जा। सर लेकिन ये फूल। अरे कमाल का आदमी है, मैंने कहा ना फूल मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं मंगवाया है। लेकिन सर मुझे तो आपका ही एड्रेस दिया गया था। ये कोई फूल नहीं मंगवाया, चल जा यहाँ से। ये अरे कमाल है, तेरे बाप की उम्र का हूँ मैं, मेरा सुनता नहीं क्या? मैंने कहा ना कोई फूल मैंने नहीं मंगवाया, मुझे फूल नहीं चाहिए, चल जा यहाँ से। अरे क्या हुआ पापा, आप इतना चिल्ला क्यों रहे? देखने ये आदमी मुझे जबरदस्ती फूल देने की कोशिश कर रहा है। तो आप ले क्यों नहीं लेते? ऐसे कैसे ले लूं? इसका पैसा कौन देगा? इसके पैसे नहीं देने होते। लाइए आप मुझे दीजिए, आप जा सकते हैं। ऐसे कैसे कोई फूल देके जाएगा, वो भी बिना पैसे लिए? अरे पापा ये फूल किसी ने हमें गिफ्ट के तौर पे भेजे हैं, इसीलिए इनके पैसे नहीं देने होते। अच्छा अच्छा समझा। किसने भेजा है? वो तो मुझे भी नहीं मालूम, नाम भी नहीं लिखा है। मुझे तेरी ये पहेलियां कुछ समझ में नहीं आती। वैसे ये पहेली तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही, आखिर ये फूल भेजे किसने होंगे? हेलो। हेलो नीतू, ये फूल तुमने भेजे मुझे? फूल? कैसे फूल? गुलाब के लाल, पीले और सफेद फूल। Are you crazy? भला मैं तुम्हें क्यों फूल भेजने लगी? होगी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड मेरी? अच्छा ये सब चीजें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम लोग खंडाला से वापस कब आए? हम लोग भी उसी वक्त चले आए थे। अच्छा, रश्मि अब कैसी है? पता नहीं, वहाँ की सिचुएशन बड़ी टेंस है। आंटी जी तो मुझे रश्मि से बात भी नहीं करने देती। अच्छा सुनो, जब भी तुम्हारी रश्मि से बात हो तो तुम मुझे फोन जरूर करना। ओके। नीतू ये लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, ये फूल तुम्ही ने भेजे ना? कितनी बार कहा ना कि मैंने नहीं भेजे, फिर क्यों बार बार पूछ रहे हो? तुम चाहे जितना भी मना कर लो नीतू, लेकिन मुझे तो पता है कि ये फूल तुम्ही ने भेजे हैं। मिलिंद, मिलिंद ये सब क्या है? क्यों, क्या हुआ? मिलिंद इतना कुछ हो गया तो पूछ रहा है क्या हुआ? तूने ये बात मुझसे क्यों छुपा के रखी मिलिंद? लेकिन अमर ऐसी कोई बात नहीं है। तू जब खंडाला से निकला तुझे इन सब बातों का पता था। मैं मानता हूँ माँ ने मुझे नहीं बताया, कम से कम तू तो बता सकता था। लेकिन अमर तू वहां रश्मि के पास। मिलिंद क्या मैं इतना खुदगर्ज हूँ? मैं मानता हूँ मैं रश्मि से प्यार करता हूँ, लेकिन मधु भी मेरी दोस्त है। हाँ लेकिन वो तो कुछ और समझती है। मैं जानता हूँ मधु क्या सोचती है, ये उसका पागलपन है, उसे गलतफहमी हुई है। मिलिंद प्लीज, मैं मधु से मिलकर उसकी सारी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मिलिंद मेरे प्यार से ज्यादा मधु की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पीछे पड़े हो अमर? हमारी बेटे की जान जाने वाली थी, क्या ये काफी नहीं है? प्लीज हमें अपने हाल पर छोड़। पापा प्लीज यू शट अप। मैंने तुमसे मना किया था इससे मिलने के लिए। चलो यहां से
चलो। अरे अरे रवि भाऊ क्या कर रहे हो? अरे भाई ये इस तरह से नाराज होने से कुछ नहीं होगा। देखिए आखिर ये हमारे बच्चों का मामला है, हम बड़ों को शांति से बैठकर इस बात का हल निकालना है। देखिए चंद्रकांत भाई, आप अपनी नसीहत अपने पास रखिए प्लीज, हमें आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना। हम जानते हैं कि आप मकान मालिक हैं, आप कहेंगे तो हम आपका मकान खाली भी कर देंगे। प्लीज आप अपने बेटे से कहिए हमारी बेटी से मिलने की कोशिश न करें। वेलकम वेलकम बैक डॉक्टर रजत। सॉरी मैं आपकी सगाई पर नहीं आ पाया, पर आपकी सगाई के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हाँ मुझे मालूम है अब आपकी जिम्मेदारियां दुगनी हो गई हैं। प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अब आपको घर भी संभालना पड़ेगा। तो इसमें इतना टेंशन होने की क्या बात है भाई, हर एक की जिंदगी में ऐसा होता है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा नहीं होता सर, मेरी सगाई हुई ही नहीं। तुम क्या कह रहे हो? मेरी सगाई टूट गई सर। लेकिन ये सब हुआ कैसे और कब? छोड़िए सर, जो होता है अच्छा ही होता है। और वैसे भी मेरे जैसे सीरियस और बोरिंग इंसान के साथ शादी करके कौन सी लड़की खुश रह सकती है? डॉक्टर रजत, मुझे नहीं लगता कि आप एक बोरिंग इंसान हो। हाँ, जिंदगी को देखने का आपका नजरिया कुछ अलग है। ऐसा आप समझते हैं सर, दूसरे ऐसा नहीं सोचते। मेरी लाइफ की कुछ अलग प्रायोरिटीज हैं और मैं नहीं चाहता कि मुझे अपनी प्रायोरिटीज कॉम्प्रोमाइज करनी पड़े। आई अंडरस्टैंड। इंसान को जिंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। You don't worry. What's done is done. It's gone. Don't feel low. Okay? चलो, मैं चलता हूँ। हेलो, डॉक्टर रजत से बात कर सकता हूँ? यस स्पीकिंग। मैंने सुना है आपकी सगाई में कुछ प्रॉब्लम हुआ। आपको किसने बताया? ये बात सच है क्या, यही जानने के लिए फोन किया था। मैं आपसे बाद में बात करूं प्लीज। हाँ ठीक है। हेलो। हाय डॉक्टर रजत। नहीं, ये रॉन्ग नंबर। हेलो। अरे यार मजाक क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना आपको रॉन्ग नंबर है, आपको सुनाई नहीं दिया? कोई जरूरत नहीं वहां पर जाने की, मैंने मना किया ना तुम्हें चिंटू। मम्मी प्लीज मुझे जाने दो ना। चिंटू जिद नहीं करते, चलो अंदर चलो। मम्मी मुझे मिलन अंकल से कहानी सुननी है। उस दिन कंडाला में वो कहानी अधूरी रह गई थी, इसलिए मैं आज सुनने जा रहा हूँ। मम्मी प्लीज। चिंटू। ए चिंटू, क्यों जिद कर रहे हो? क्या हुआ दीदी? दिन ब दिन शैतान होता जा रहा है लड़का। कब से जिद कर रहा है कि मिलन के घर जाना है, मिलन के घर जाना है। मना कर रही हूं तो मान भी नहीं रहा है। समझाइए ना मम्मी को। नहीं बेटे, मिलिंद अगर घर पर नहीं है, इस वक्त ऑफिस गए। जब वापस आएंगे तो तुम्हें लेके जाएंगे साथ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब जाकर खेलो।
सब ठीक है ना अमर? पता नहीं दीदी, अब आगे क्या होगा। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बात इतनी बढ़ गई और हमें भनक भी नहीं पड़ी कि माधव तुझसे इतना प्यार करती है। दीदी मेरे लिए भी ये उतनी हैरानी की बात है। कोई बात नहीं, तो उसे सब कुछ जाके साफ साफ बता दे, क्योंकि एक वही है जो इस समस्या का हल निकाल सकती है। रश्मि से बात हुई? नहीं दीदी, इस सिचुएशन में मुझे मौका ही नहीं मिला। वैसे भी इसकी जरूरत नहीं है। क्या मैं बात करूं उससे? नहीं दीदी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। और अगर रश्मि मुझसे प्यार करती है तो फैसला भी वो खुद करेगी। क्या बात है, काफी परेशान दिख रहा है। पापा वो फूलों का गुलदस्ता नहीं मिल रहा। फूल मतलब वो लड़का देके गया था वही फूल ना? हाँ हाँ वही फूल। वो फूल तो मैंने आपने क्या फेंक दिए? फेंक नहीं दिया बेवकूफ, बेच दिया। बेच दिया? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं पापा? इसमें नाराज होने की क्या बात है? इसके बदले में मुझे पैसे भी मिले, पूरे 55 रुपये, वो भी कैश। 55 रुपए कैश में आपने वो फूल बेच दिए? क्यों, ज्यादा आ सकता था? पापा आपसे बहस करना बिल्कुल बेकार है। क्या आपको यह भी समझाना पड़ेगा कि किसी की दी हुई गिफ्ट बेची नहीं जाती? अरे अरे आप आ गए, बहुत अच्छा है, दिखने में आपके जैसा ही दिखता है। अच्छा बाय बाय। अरे मैंने बाय कहा, कमाल है, बाय नहीं समझता है। बाय टाटा, कमाल है। देख फिर से गिफ्ट आया है। ये किसने भेजा? मुझे क्या मालूम। ये कौन बेच सकता है? आखिर इसकी कीमत क्या होगी? कुछ कहा आपने? सुन लिया। हेलो। हेलो नीतू, ये टेडी बियर क्या तुमने मुझे भिजवाया है? क्या पैडी, तुम पागल हो गए हो? कभी फूलों के बारे में पूछते हो, कभी टेडी बियर के बारे में पूछते हो। ये सब लगा के रखा है तुमने? नहीं, पता नहीं कौन है जो मुझे बिना नाम के गिफ्ट भेज रहा है। तो पता करो ना। हाँ पता लगाना ही पड़ेगा। लगता है आज गार्डन जाना पड़ेगा। क्या? नहीं कुछ नहीं, बाय बाय। पता नहीं क्या हो गया है मुझे, जब देखो कोई ना कोई गड़बड़ होती रहती है। मामा कंस की सौगंध बहन, आज बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? अरे क्या बोलो, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। लेकिन मेरी समझ में सब आ रहा है ना। एकदम भोली है तो भोली। क्या मतलब? मतलब क्या पूछती है? ऐसी छोटी छोटी बात से थोड़े परेशान होना पड़ता है किसी को। ये छोटी बात नहीं है रजनी, मेरी वजह से अमर मुझसे नाराज है, ठीक से बात भी नहीं करता मुझसे। मालूम है मेरे को, तो इसमें इतना टेंशन लेने का है? अमर है ना, अभी बच्चा है। हाँ, आज नाराज है, कल खुश हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को तो संभलना पड़ेगा ना, कि नहीं? तू समझदार है कि नहीं है? सोच, अगर हम लोग कमजोर पड़ गए तो क्या होगा? जो नहीं चाहते ना वही होगा। लेकिन अमर, मैं हूं ना, मैं किस मर्ज की दवा है ना? इतना भी नहीं समझती? देख, ये जो समय है ना, वो भावनाओं में बहने का नहीं है, अक्ल से काम लेने का है। अगर तू कमजोर पड़ गया, मान ले, और कहीं अमर इन बातों में पिघल गया तो मालूम है क्या होगा? वही होगा जो हम नहीं चाहते हैं, समझी? इस घर का सत्यानाश नहीं, सवा सत्यानाश निकल जाएगा। मामा जी,
आप जानते हैं आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता है उनसे हमारा रिश्ता क्या है? पता है ना, पता है हमको। मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता क्या होता है? उंगली और नाखून का रिश्ता होता है। हम उंगली और वो नाखून दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन नाखून बढ़ जाए तो उसको काट के फेंक देना पड़ता है, समझी? आप हर रिश्ते को हैसियत से क्यों तोलते हैं? और माँ, तुम जानती हो ना कि वो सिर्फ हमारे किराएदार नहीं, हमारे पड़ोसी भी हैं। और माँ, तुम भूल गई जब पापा गांव गए हुए थे, अमर घर पे नहीं था, आरती को कितना तेज बुखार आया था। हमारी मदद किसने की थी? रवि अंकल ने ना? नहीं माँ, तुम ठीक नहीं कर रही। अमर और पापा की नाराजगी एकदम सही है। पता नहीं बेटा, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दूसरों की बातें सुनना बंद करो और अपने दिमाग से काम लो। आप यहाँ क्यों आई हैं? अंदर आने के लिए नहीं कहूँगी। इतनी नाराज हैं आप मुझसे? आई। हम सब रश्मि को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी है। और अब बच्चा ही क्या है? मुझसे गलती हुई है, लेकिन जरा सोचिए, अगर ये एंगेजमेंट हो जाए तो इसमें दोनों परिवारों की भलाई है। तो आपको पहले ही सोचना चाहिए था। अब इन बातों का क्या फायदा? आप लड़के वाले हैं, मेरी तो बेटी है। अगर बदनामी हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रश्मि तो बेचारी भोली है, पता नहीं किसकी बातों में आके बहक गई। रजत, कैसे हो बेटा? रजत, आप जाइए यहां से। क्यों हमारे जले पर नमक छिड़कने यहां आई हैं? हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए प्लीज। रजत, 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 बेटा दरवाजा खोलो। रजत, रजत कहाँ है? रजत, दरवाजा खोलो। रजत, मेरी बात मानो। मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ये सब कुछ उस नटवर की वजह से हुआ है। उसी ने मेरी रश्मि को बहकाया है। वो नटवर नहीं, अमर है। आई, आई, नानी, अमर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ। जाऊंगा, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनो। तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो? नानी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन अभी तुम जाओ यहाँ से। मैं अगर पता चल गया ना तो पता नहीं क्या होगा। भाई कम से कम आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए। मुझे एक बार मधु से मिलने दीजिए। मैं उसे समझाना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अमर, जो होना था सो हो गया। अब तुम जाओ यहाँ से। भाई ये आप क्या कह रही है? प्लीज मेरी मदद कीजिए नानी, प्लीज कम से कम आप तो मेरा विश्वास कीजिए। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, मैंने कभी मधु को उस नजर से नहीं देखा। अगर रवि को पता चल जाएगा ना तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। छाया, कौन था? कोई आया था यहाँ पर? नहीं, कोई भी तो नहीं आया, कोई भी तो नहीं था। कोई नहीं आया।
ठीक है। आप आइए ना, अंदर आइए। कोई जरूरत नहीं। जिस घर की वजह से हमें इतना अपमानित होना पड़ा, उस घर की दहलीज पे मैं कदम भी नहीं रखना चाहती हूँ। मैं यहाँ सिर्फ ये कहने के लिए आई हूँ कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसे भी क्या गलती हो गई है हमसे? क्या आपको नहीं मालूम आपके बेटे अमर ने क्या किया है? जिस तरह आपके बेटे की वजह से मुझे परेशानी उठानी पड़ी है, मेरे सारे सपने टूट गए हैं। एक ना एक दिन आपको भी अपनी संतान की वजह से दुख झेलना होगा। पछताएंगे आप लोग। ये एक मां की बद्दुआ है। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें।